जिनके पास रहने के लिए छत भी और टप्पर भी नहीं था, वो आज छत में रह रहे हैं। एक अपने गांव की बात नहीं है, पूरे एमपी में जा करके देख लीजिए। बड़े बड़े हैं गांव के, उनके बने हुए, गरीब आदमी के देख के चलो किसके बने हैं। कोई हरिजन बुलाइए, उससे पूछिए किनके बनवाए गए हैं। जो बड़े बने हैं, जो बड़े आदमी यहाँ के चलचा वाले हैं, उनके सबके बने हुए हैं। बड़े बीजेपी का यहीं पर आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि कहीं ना कहीं रिश्वत से काम हो रहा है। नहीं, रिश्वत का ऐसा है कि रिश्वत वाली कोई बात नहीं है। बगैर रिश्वत के है क्या? रिश्वत नहीं दोगे ये आप भी मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि बिना रिश्वत के अब जैसे आदमी को संतुष्टि ही नहीं है, काम तो पैसे से होना है और गैर पैसे से होना है। ऐसा नहीं कि काम होना नहीं है, लेकिन आदमी चाहता है कि मेरा पहले हो। भाई पहले होने का अच्छा, यदि आप पहले काम कराना चाहते तो उसके लिए रिश्वत जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी कुछ नहीं है। पहली बात तो है कि रिश्वत कहीं लगती नहीं है। कौन कहता है रिश्वत लगती है? अरे शासन ने ऐसी वो चलाई है कि रिश्वत जो आपसे मंगाया, किसी ने आपसे रिश्वत कहीं कभी रिश्वत के लिए किसी ने? अरे आप स्वयं रिश्वत देते हो। लेने वाले कम है, बाकी देने वाले ज्यादा हैं। अगर नहीं देते हैं तो चक्कर लगाते रहो, आज नहीं आना, कल आना, परसों आना, नरसों आना। पैर की चप्पल टूट जाती है जाते जाते, जब तक पता पड़ा कि हमारी उम्र बीत जाती है, वो काम नहीं निपट पाया। पहले पैसे दो तो कल काम करा लो। ये सब विरोधियों की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कहने वाले हैं भाई, कहने के लिए तो कुछ भी बोलो। हमको एक बात बताओ, कांग्रेस ने कितना नहीं किया और बीजेपी ने कौन सा काम नया कर दिया? सुई से लेकर के एरोप्लेन के, चलिए चार काम इन्होंने गिनाए थे भारतीय जनता पार्टी के। आप 4 काम कांग्रेस के गिना दीजिए। कांग्रेस के तो सारे काम है, भारतीय जनता पार्टी के काम कहाँ है? सुई से लेकर के एरोप्लेन तक किसने दी? ये सब कांग्रेस की देन है। कोई जानता था? अरे कोई एक कांग्रेस साइकिल लेके आता था तो भीड़ लग जाती थी। ये सब कांग्रेस की देन है, जो घर घर इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बड़े कॉलेज। हमें बताओ, बीजेपी ने कौन सा कॉलेज खुलवा दिया है? कौन सा कॉलेज बनवा दिया? चलिए एक विश्वविद्यालय की जिक्र किया इन्होंने, कोई किसी एक विश्वविद्यालय का नाम बताइए आप जो भारतीय जनता पार्टी ने खोला। भारतीय जनता पार्टी के जमाने में विश्वविद्यालय की बात करते हैं आप? छतरपुर में यूनिवर्सिटी हो गई, एक नहीं दो यूनिवर्सिटी। अभी कहाँ हो गई है? अभी कहाँ यूनिवर्सिटी है? तक छतरपुर में कुछ था ही नहीं। कांग्रेस के जमाने में छतरपुर में कुछ नहीं था। ये समझो कि आज के टाइम पे जो जनपद का यानी ब्लॉक का विकास है, वो जिला का था। कांग्रेस के जमाने में कुछ ना हुआ था और ना हुआ है। और 10 साल ये मध्य प्रदेश केंद्र में पज्जन चाचा की देन है, जो आज छतरपुर यूनिवर्सिटी में जा रहा है। ये बीजेपी की देन नहीं है, ये हमारे पज्जन चाचा जो विधायक है हमारे छतरपुर से, उनकी ही देन है। उनके कार्यकाल में, उनके नेतृत्व में हो रहा है। पूरा श्रेय उनको जाएगा अगर इस प्रकार से देखा जाए तो। नहीं तो कांग्रेस ने पहले ही घोषणा की थी यूनिवर्सिटी की, बीजेपी तो बीच में कूद गई है। अगर देखा जाए तो वहाँ का विधायक आज पज्जन चाचा 50 एकड़ जमीन देंगे, 1 करोड़ रुपए देंगे। अब आज जब धरातल पे जरूरत पड़ी तो पज्जन चाचा का भी पता नहीं कि कहाँ गए पज्जन चाचा। कहने में और करने में बहुत फर्क है। चलिए राजनगर वापस आते हैं। आप लोग छतरपुर पहुंच गए थे, मैं वापस आपको राजनगर लेकर आता हूं। यहाँ पर राजनगर की बात हो रही है और राजनगर यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी की संभावित प्रत्याशी है या पूर्व प्रत्याशी की बात करें, वो पूर्व प्रत्याशी है माननीय अरविंद पटेरिया जी। इस बार पटेरिया जी का क्या हाल है? यहाँ पर क्या चाहते हैं वोटर के? पटेरिया जी को क्या इस बार, पिछली बार थोड़ा सा रह गए थे विधायक बनने से, क्या इस बार बन पाएंगे? पटेरिया जी ना तो पिछली बार विधायक बने थे और इस बार तो मुझे लगता है कि पटेरिया जी की जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनता इस तरीका से बदलाव में है जिसमें पटेरिया के तो विपक्ष में ही है। क्योंकि पटेरिया जी ने कारनामे ऐसे किए हैं, कभी अच्छे का साथ ही नहीं दिया है। और जैसा काम करोगे तो वैसे ही भरना पड़ेगा, चाहे वो पटेरिया हो और चाहे हमारे नाती राजा जी क्यों ना हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन राजनगर विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जीत पाई? भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं जीत पाई है कि जो राजनगर का लोकल का मेन कार्यकर्ता माना जाता है, वो इसलिए वो सपोर्ट ही नहीं करता है कभी पार्टी का। मान के चलिए जो दिग्गज नेता अपने आप में मानते हैं राजनगर विधानसभा के, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों का, बाकी वो पार्टी के साथ ना ही कभी रहे हैं और ये आगे भी भरोसा है कि वो पार्टी के साथ न रहेंगे। यदि पटेरिया जी को टिकट मिलती है तो इनका पता नहीं कि कहाँ जाते हैं। कहने के लिए भाजपा के हैं, समर्थन कांग्रेस का करते हैं, आखिरी में कांग्रेस में ही जाते हैं ये लोग। इसलिए बहुत पहले से पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन मेन हारने की वजह यही है कि दूसरे आदमी जो भाई कहते हैं बाहरी आदमी आया। अरे भैया, बाहरी कहाँ से कौन होता है तो तुम्हारे जिले का ही आदमी। आरोप लगाते हैं कि बाहरी आदमी है, इसको वोट मत दो, ये लोकल के हैं। बाकी कौन जो अपने आप में नेता बने हुए हैं। पिछली बार पटेरिया जी हारे नहीं थे, पिछली बार सिर्फ पार्टी का वोट उनको मिला था।
अब तो उनको पूरी विधानसभा पहचान दी है कि अरविंद पटेरिया जी हैं। जो कहते हैं कि जमानत नहीं बचेगी, अरविंद पटेरिया इस बार 20,000 मतों से जीतेंगे, ये मेरा दावा है।